अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 4th उर्दू चैप्टर नंबर 9 रास्ते चलने के कायदे, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, रास्ते चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा है। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब है, रास्ते चलने के कायदों को अपनाने से हादसे नहीं होते और जान व माल महफूज रहते हैं। तो अब जो दूसरा सवाल है वो है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग सड़क का वो मकाम है जहां पर सड़क पार की जाती है। ठीक है। इसी तरह अब जो तीसरा सवाल है वो है, लाल रोशनी का क्या मतलब है। तो इसका जवाब है, लाल रोशनी का मतलब होता है कि चलती हुई गाड़ी रुक जाए, यानी लाल बत्ती रुकने की अलामत है। ठीक है। तो इसी तरह से ये पहले के 3 सवाल मुकम्मल हुए। अब जो यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है वो है, मदरज झैल अल्फाज से जुमले बनाए। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं तो इनके हमें जुमले बनाने हैं, जैसे कि महफूज, ट्रैफिक, रफ्तार, निशान, सड़क। तो इनके जुमले हमने नीचे बनाए हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से हमने अल्फाज लिखे हैं और इनके जुमले हमने यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है। जैसे कि आपकी किताब पर पहला जो है वो है महफूज, तो इसको हमने जुमला बनाए हैं, बीमारियों से महफूज रहने के लिए सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पर है बीमारियों। ठीक है। इस तरह से दूसरा जो है वो है ट्रैफिक, तो इस पर हमने जुमला बनाया है, भारी ट्रैफिक में गाड़ी एहतियात से चलानी चाहिए। इसी तरह से जो तीसरा अल्फाज है रफ्तार, इसको हमने जुमला बनाया है, हवाई जहाज की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसी तरह से निशान को बनाया है, मेरे चेहरे पर तिल का निशान है। इस तरह से सड़क कोशीदा होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से तीसरा सवाल मुकम्मल हुआ। अब जो चौथा सवाल है, यहाँ पर मिसाल देखकर अल्फाज मिलाइए। यहाँ पर मिसाल देखकर हमें अल्फाज मिलाने हैं, जैसे कि तो मिसाल के तौर पर आगे प्लस पीछे बन गया, आगे पीछे, तो इस प्लस को हटाना है। ठीक है। इसी तरह से ऊपर प्लस नीचे बन गया, ऊपर नीचे, उधर प्लस इधर बन गया, उधर इधर, दाएं प्लस बाएं बन गया, दाएं बाएं, जाने प्लस माने बन गया, जाने माने। ठीक है। तो अब जो सवाल नंबर 5वां है वो है, नोट बुक पर लिखे। इसे आपको नोटबुक पर लिखना है। तो अब जो यहाँ पर सवाल नंबर 6 है वो है, इसका पहला सवाल, अपने इलाके की किसी खास सड़क का हाल लिखे। और इस तरह से दूसरा है, घर से तस्वीर बनाकर लाए जिसमें ट्रैफिक निशानात को दिखाया गया हो। ठीक है। इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसे आप खुद पढ़ना और खुद ही लिखना, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो अब जो इसका दूसरा पार्ट है, तो आपको ट्रैफिक निशानात की तस्वीरें बनाने हैं और फिर अपने उस्ताद को दिखाना है। ठीक है। जो सवाल नंबर 7 यहाँ पर है वो है ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीर हम उसे कहते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंग्लिश में होता है प्रोनाउन। ठीक है। इसी तरह से ज़मीर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन के लिए। ठीक है। ये यानी जो ज़मीर है ये इस्म की जगह क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे प्रोनाउन इंग्लिश में होता है। ठीक है। मसलन गाय एक पालतू जानवर है, इसकी 4 टांगे होती हैं, ये घास खाती हैं, इसका दूध मीठा होता है। ऊपर के मिसाल में जो हमने ऊपर मिसाल पढ़ी, इस और ये ज़मीर है, इस
اور جو यहाँ पर जो इस और ये है, ये क्या है, ये ज़मीर है, ठीक है, क्योंकि ये गाय के बदले इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो है मज़ीद मिसालें लिखिए, हमको मज़ीद मिसालें लिखनी हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हमने नीचे लिखा, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब है इसमें ज़मीर की मिसालें, वो हमने नीचे लिखे, आप यहाँ पर देखें। खुदा एक है, वो सबका मालिक है, ठीक है, खुदा एक है, वो सबका मालिक है, ठीक है। इस तरह से अनवर एक मेहनती लड़का है, इसने अच्छे नंबरात से इम्तिहान पास किया, यहाँ पर अनवर के बदले इस हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। इसी तरह से आपके भाई बहुत नेक हैं, उनकी सब तारीफ करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आगे पढ़ेंगे जल्दी। ऊपर के जुमलों में वो, उस, उन ज़मीर है, ठीक है, ये इसमें ज़मीर है, ठीक है। जो हमने ऊपर मिसालें पढ़ी, इसमें क्या, इन, वो, इस, ये क्या है, इसमें ज़मीर, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर 8वां सवाल है वो है अलामत पहचान का नीचे दिए हुए अल्फाज से खाली जगहें पूरी कीजिए। तो अलामत देन यहाँ पर कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, तो इन्हें इन खाली जगहों पर फिलअप करने हैं और देखने हैं। पहले हमें अलामा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, आप जल्दी देखिए। सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ते हैं, जैसे राइट टर्न है, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट टर्न है। सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत, ठीक है, ये क्या है, बाएं की तरफ। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करे, ठीक है, वहां पर एक क्रॉस होता है। इस तरह से आगे रास्ता टेढ़ा है, वहां पर ये जड़ होता है, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। सड़क आगे जाकर नाहवार है, तो वहां पर ऐसा निशान होता है, ठीक है। इस तरह से एस बी। रफ्तार कम कीजिए आगे स्कूल है, ठीक है। इस तरह से ये आगे रेलवे फाटक है, ठीक है, इसमें आ जाएगा रेलवे फाटक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है, आप यहाँ पर भी देखें। पहले में दाएं आ जाएगा, दूसरे में बाएं, इस तरह से तीसरे में, चौथे में, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाब मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।